अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी ख़बर आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अज़ीज़ साथियों, जब भरे स्टूडियो में एक मौलाना को थप्पड़ मारा गया तो पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के ज़रिए उस नज़ारे को देखा। दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार का था। जब डिम्पल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, एक मस्जिद में बग़ैर दुपट्टा यानी सर उघाड़े हुए मस्जिद में पहुंच गई तो मौलाना ने डिम्पल यादव के बारे में ये कहा कि नंगी ही मस्जिद में दाखिल हो गई। इस तरीके के जब जुमले मौलाना ने कहे तो देश के लोग जो है मौलाना के मुखालिफ हो गए कि मौलाना ने डिम्पल यादव के लिए जो है भद्दे अल्फाज कहे हैं, गलत बात मौलाना ने कही है। दोस्तों, उसके बाद मौलाना ने अपनी बातें भी बयान की कि मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मेरा मकसद कुछ और था, मगर जो बात ज़ाहिर होती है लोग जो है उसी को लेकर आपत्ति किया करते हैं। अज़ीज़ साथियों, उसके बाद मौलाना को जब एक स्टूडियो में बुलाया गया तो कुछ लोगों ने मौलाना के थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद वो वीडियो भी दिखाएंगे कि मौलाना ने उसके बाद सरकार से क्या मांग की है। मौलाना को उसके बाद फ़ोन पर धमकियां मिलने लगी कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मौलाना ने सरकार से गुहार लगाई है कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है, लिहाजा प्रशासन से और सरकार से मेरी मांग यह है कि मुझे सुरक्षा दी जाए ताकि मेरी जान महफूज हो जाए, वरना मुझे आए दिन जिस दिन से मैंने ये बात कही है फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि स्टूडियो के अंदर भी जो है उन्हें थप्पड़ मारा गया। मौलाना ने कहा मुझे सुरक्षा दी जाए। अज़ीज़ साथियों, उसके बाद मौलाना ने एक बात और कही कि जब कानून है तो फिर मुझे क्यों थप्पड़ मारा गया। अगर मैंने गलत कहा था तो कानून के ज़रिए कार्रवाई मुझ पर करनी चाहिए थी, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसमें दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि मौलाना के जो थप्पड़ मारा गया है भरे स्टूडियो में, क्या वो सही है या वो गलत है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौलाना ने जो बात कही है उस बात में अपनी हेर फेर कर रहे हैं और लोग उस चीज़ से नाराज़ हैं। और मौलाना ने अपनी सफाई भी पेश की है कि भाई ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैंने ऐसा कह दिया। बहरहाल ये भी है कि मौलाना से अगर गलती हुई है तो दोस्तों कानून अभी बाकी है, कानून अभी है। तो मौलाना ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस तरीके से बड़े स्टूडियो के अंदर मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो मौलाना ने सरकार से गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा भी दी जाए और जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, तो हालात इस तरीके के चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले जो है एक शख्स ने जो है इकरा हसन को लेकर बहुत भद्दे अल्फाज कहे थे और उसके बारे में कहा था कि मुझे इकरा हसन का निकाह कबूल है। तो पूरा देश मुखालिफ हो गया था, लोगों ने मजम्मत की थी, बीजेपी के लोगों ने भी मजम्मत की थी कि इस शख्स ने गलत कहा है और इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए। अजीज़ साथियों, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पर हमारी इज़्ज़त ना हो, और दूसरा ये कि हम अपनी ज़बान ऐसे अल्फाजों से ना खोलें कि जिसकी वजह से हमारी पकड़ हो या जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ों का, परेशानी का सामना करना पड़े या जिसकी वजह से किसी का दिल टूटे। दोस्तों, इसीलिए हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था कि जिस इंसान ने अपनी ज़बान की और अपनी शर्मगाह की ज़मानत दे दी, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। यानी इंसान की जो ज़बान है, ये इंसान की ज़बान ही इंसान से ज़्यादा गुनाह कराती है। बोलती तो ये 2.5 ग्राम की ज़बान है, मगर इतने बड़े जिस्म को पिटना पड़ता है। इसलिए अपनी ज़बान जो है सोच समझ के इंसान को खोलना चाहिए। और दूसरा ये कि अपनी शर्मगाहों के इंसान को हिफाजत करना चाहिए, बेहयाई से जो है अपने आप को बचाना चाहिए। यह हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कहा था। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो। प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में
2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ और मुझे सुरक्षा प्रदान आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज़्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज़्म सुना देना, ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने 2 बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको ये लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना, वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा, आपसे समाज को सीखने की जरूरत है। मैं ये दुआ भी करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चारों तरफ नफरतें हैं और माइक पर इमरान खड़ा है, नीचे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और इमरान यहां खड़ा होकर के दुआया नज्म पढ़ रहा है। तैयार रहना, जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा तैयार रहना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।